पहला तो समझिए सैटर्न पाइसेस में है और आपका पाइसेस 5वां घर है। तो इसमें क्या होगा, आपको ना स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में काम करना पड़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इमोशंस, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, आप थोड़ा-सा इस साल मैं थोड़ा-सा वार्न भी कर सकती हूँ आपको और थोड़ा-सा पहले से आगाह करना चाहती हूँ। इमोशनली अपने आप को थोड़ा-सा बर्डन्ड फ़ील करने वाले हैं। अचानक से आपको ऐसा लगेगा एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगने लगी, मैं अपने बारे में और जानना चाहता हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, करियर में मोमेंटम आएगा, वो धीरे-धीरे आएगा और बहुत पावरफुली भी आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सोचें आज मैंने कुछ किया और कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। 2026 स्कॉर्पियो साइन के लिए कैसा रहने वाला है, यही वीडियो आज की है आपके लिए। अब सवाल उठता है वेदर ये सन साइन है, मून साइन है या राइजिंग। तो चलिए जी बड़े अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले अगर आपका राइजिंग स्कॉर्पियो है, तो ये वीडियो आपके लिए है, या आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, तो ये आपके लिए है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस जो यानी पहला केंद्र है, वहाँ पे अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपनी राशि पता है, वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो राशि है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपका सन साइन डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ये है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें होंगी, सारी नहीं होंगी। मेजरली राइजिंग और आपका मून साइन, इन दोनों के बेसिस पे ही ये वीडियो आप सबके लिए है। आई थिंक ये क्लियर हो गया जी। तो इस वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें समझेंगे? वेल इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें समझेंगे। 2026 हमारे लिए सौगात लेकर आ रहा है। 2026 में ऐसी क्या-क्या चीज़ें होंगी, जैसे की पॉइंट्स कहते हैं ना, लेखा-जोखा 1 साल भर का, वो क्या होगा उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, आपका करियर और आपके करियर से रिलेटेड आपके फिनेंसेस भी। इसके अलावा हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि तारामंडल में इस साल भर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके साइन से यानी वृश्चिक राशि से आपके साथ संबंध रखती हैं। इसके बाद आपकी लव और रिलेशनशिप की बात होगी। आपका परिवार किस तरह से चलेगा, आपकी रिलेशनशिप्स किस तरह से रहेंगी। साथ-साथ में आपकी हेल्थ और वेल-बीइंग की भी बात करेंगे, क्योंकि अच्छी सेहत ही सब कुछ है। चलते-चलते ये भी बात होगी स्पिरिचुअली आप इस साल को किस तरह से देख रहे हैं। चक्रा बैलेंस के लिए इस साल आपको कौन से चक्र पे काम करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरह से होने वाली है, आपको इस पूरे साल में यानी 2026 खत्म होते-होते किस तरह से आप स्पिरिचुअली बड़े हो पाएँगे, मतलब अवेयर हो पाएँगे और एनहांस कर पाएँगे अपनी स्पिरिचुअलिटी को। इसके साथ-साथ क्रिस्टल्स की भी बात होगी, कुछ रेमेडीज़ की भी बात होगी। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलिए देखते हैं पहला कीवर्ड क्या है। पहला कीवर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन और डीप इनर वर्क, मतलब सरफेस पे इनर वर्क नहीं है, इनर वर्क अंदर जाके ही इनर वर्क है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे बहुत सा ट्रैवल है और वो ट्रैवल जेन्युइनली इस साल स्पिरिचुअलिटी को लेकर होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फैमिली डायनामिक्स के साथ में बहुत सारे शिफ्ट आने वाले हैं। मतलब आप परिवार के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, आप परिवारवाद क्या है, आपकी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इमोशनल इश्यूज़ जिनको आप रिज़ॉल्व करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और बहुत बार चीज़ों को लेकर गोते अंदर लगाएँगे। चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ है अपॉर्च्युनिटीज़ होने वाली हैं। पाँचवीं इम्पोर्टेंट चीज़ है इमोशनली मैच्योर होंगे। छठी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ साल होते एंड तक बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब मेंटल हेल्थ ज़्यादा कहूँगी मोर देन फिज़िकल हेल्थ, और फिनेंसेस की जो बेटरमेंट है वो साल के एंड तक होते हुए ज़्यादा है, यानी अप्स एंड डाउन्स हैं, स्पाइक्स हैं इस तरह से। अब आपको लग रहा होगा अच्छा फिर मैम कुछ अच्छा भी है कि नहीं? बहुत कुछ अच्छा है। मैं यही कहूँगी इस लाइफ में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, और आप लोग लकी हैं अगर आप इस साइन में पैदा हुए हैं या आपका राइज़िंग है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से ही इंसान बदलता है, वरना कंफर्ट ज़ोन में किसने कब कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदलता। तो अब समझते हैं साल भर में कौन से प्लैनेट्स की क्या पोज़ीशन रहेगी जिसकी बदौलत आप में चेंजेज़ आएँगे। तो पहला तो समझिए सैटर्न पाइसेस में है और आपका पाइसेस 5वां घर है। तो इसमें क्या होगा, आपको ना स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में काम करना पड़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इमोशंस, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सब मैच्योरिटी से और पेशेंस से ही बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे इस टाइम पे राहु केतु ट्रांजिट जो है वो आपके एक्वेरियस लियो के साथ है, यानी चौथा घर और 10वें घर में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्स का एक्टिवेशन होना अप्रैल और मई के महीने में। वेल मार्स आपकी किसी भी साइन में एंटर तो नहीं कर रहा, लेकिन मार्स जो है उसकी लाइट छठे घर को आपको सेल्फ एम्पावरमेंट देगी, यानी आपको कॉन्फिडेंस देगी। मार्स ही तो आपका कर्ता-धर्ता है ना, और यही आपको डिसिप्लिन में भी लेके आएँगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएँगे।
जुपिटर की अगर बात करूँ तो वो आपके राशि में 8वें घर में है विद रिजल्ट स्पिरिचुअलिटी का तड़का तो लगेगा ही लगेगा, मानकर चलिए 8वें घर में है। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल इनसाइट्स मिलेंगे, इमोशनली भी ग्रो करोगे और आप खुद से जुड़ोगे इस साल बहुत-बहुत हद तक। वो कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी तभी आती है जब आप अपने आप को एक लोन वुल्फ की तरह समझते हो और फिर अपने अंदर झाँकते हो तब आगे बढ़ते हो। चलें जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करियर और मनी को लेकर हम एक-एक करके एक टॉपिक पे आते हैं। तो साल की जो बिगिनिंग है ना वो बहुत प्यारी बिगिनिंग हो रही है बिकॉज़ आप अपने आप को प्रोफेशनल मोमेंटम में क्लैरिटी के साथ घुसते हुए नज़र आ रहे हो। यानी आपने एक टू डू लिस्ट भी बनानी है, आपने अपना गोल कार्ड भी बनाना है, आपने गोल प्लान्स भी बनाने हैं, आपने उनको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना भी है और उसके बाद आपको ये कहे लगेगा कि हाँ, साल की शुरुआत में ही बस मैंने तो झंडे गाड़ देने हैं। अब वो बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत सारा हार्ड वर्क करेंगे और बहुत मेथोडिकली हार्ड वर्क करेंगे। फ़रवरी तक मैं यही कहूँगी चुपचाप अपना काम करते रहना। ये मत देखना कि आज मैंने इतना एफ़र्ट डाला तो उसका रिज़ल्ट मुझे कल ही मिले। वो कहते हैं ना फल भी मौसम के हिसाब से लगता है। मई-जून के महीने में 10वाँ घर आपका एक्टिवेट होगा जहाँ प्रोग्रेस नज़र आने लगेगी। तो यानी कि आपको इनिशियली बहुत मेहनत करनी है। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, अपने काम की रिकॉग्निशन, अपनी चीज़ों की रिकॉग्निशन, प्रमोशन मिल सकता है, लीडरशिप का कोई रोल आपके सामने आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अचानक से ये इतनी मेहनत करके जब आपको लगे ना नहीं कुछ हो रहा, तभी भगवान कहेंगे तथास्तु और आपको आपकी झोली में बहुत सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स आने वाले हैं और नया रोल आने वाला है। इस साल आप एक चीज़ तो डेफ़िनेटली करने वाले हैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर, कोर्सेज़ में, क्लासेज़ में और अपने स्किल को अपग्रेड करने के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसों की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म होंगे, भले ही अभी नज़र में नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने ही वाले हैं। जुपिटर की ट्रांज़िट होगी 9th हाउस में जो कि कैंसर का है आपके लिए, ये एक्टिवेट करेगा आपके लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़। ट्रैवल भी करेंगे और बिज़नेस और ट्रैवल एक साथ होता चला जाएगा यानी आप 2 इन 1 काम कर रहे होंगे। बिज़नेस ग्रोथ आपकी इम्प्रूव होगी साल के कहीं मध्य में आकर, यानी जून के बाद से और वो कंटिन्यूटी में रहेगी पूरे साल के एंड तक। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते आप इनमें से किसी भी फ़ील्ड के साथ कनेक्टेड है, यानी कोई आप टेक्निकल चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या कुछ इनोवेशन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है इस साल में, आपकी वर्क प्लेस चेंज हो रही है, आपकी जॉब की जगह चेंज हो रही है, हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। अब आते हैं ये तो समझ लिया सारी ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर। अब कुछ कॉशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो साल का जो पहला हाफ है यानी फर्स्ट 6 मंथ्स ये आपको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म करनी है। आपको कोई भी छोटे-छोटे शॉर्टकट्स या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट कहूँ तो मतलब शेयर मार्केट में या ऐसे किसी ने कोई किसी दलाल ने कहा कि यहाँ पैसा लगा दो, रातों-रात तुम अमीर हो जाओगे, तो ऐसी गलती ज़रा भी मत करना। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। स्पेशली आपको जब भी फाइनेंशियल गेन होंगे ना, तो सडन गेन्स होंगे। उन सडन गेन्स की बदौलत ऐसा ना हो कि अचानक से पैसा आए और आप कहें, "अरे! अब इसको मैं बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट में लगा दूँ।" वो नहीं करना है। बिज़नेस की स्टेबिलिटी जो है वो फ्लक्चुएट करेगी मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होगी। 1-2 बार ऐसा भी होगा कि आपके जो खुद के कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके रास्ते में कुछ अड़चनें तो लगाने वाले हैं। अब उससे बदला लेने मत निकल पड़िएगा, अपने काम पर फ़ोकस कीजिएगा बिकॉज़ कहते हैं ना कई बार आपका काम बोलना चाहिए रादर देन अननेसेसरीली एक और कर्मा ऐड करने के। किसी को भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे। रियल एस्टेट के मैटर में किसी ने कहा यहाँ पैसा लगा दो, अखबार में ऐड पढ़ लिया, इश्तिहार देख लिया और उसके बाद सोचा कि चलो यहाँ इतने लाख लगा देते हैं, ये तो बढ़ ही रहा है क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ ये फैसिलिटी आ रही है, वो फैसिलिटी आ रही है। तो ये ऐसे सब्ज़ बाग दिखाने वाले लोगों से थोड़ा-सा दूर रहिएगा। अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिएगा बिकॉज़ अदरवाइज़ बिलीव यू मी बहुत से और लोग आगे निकल जाएँगे। एआई का ज़माना है, सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं है। एआई को इंटीग्रेट करते हुए और नॉलेज लेते हुए, सीखते हुए अपने व्यापार में, अपने बिज़नेस में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम में, अपने हर फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और उससे फ़ायदा उठाइएगा। वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना है, ये एक और इम्पोर्टेंट एरिया है। नेटवर्क आपको अपना एक्सपैंड करना है पेशेंस के साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना ब्रेक थ्रू तब आते हैं जब हम कंसिस्टेंटली कोई काम करते हैं। तो अब एक छोटा-सा टिप ज़रूर दूँगी आपके करियर, वर्क, मनी को लेकर। आप अपना नेटवर्क इम्प्रूव कीजिए, एक्सपैंड कीजिए, नया स्किल गेन कीजिए और पेशेंस के साथ ब्रेक थ्रू की वेट कीजिए। सब कुछ होगा, पॉसिबली एवरीथिंग, बट यू विल हैव टू बी पेशेंट दिस ईयर।
चलिए जी, करियर की तो बात हो गई, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे और वो है आपका प्यार, आपका लव, आपकी रिलेशनशिप, आपका फैमिली, आपकी बॉन्डिंग। वेदर आप अकेले हैं, लोन हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, तो इन सब के लिए लेखा-जोखा क्या है? आप थोड़ा-सा इस साल मैं थोड़ा-सा वार्न भी कर सकती हूँ आपको और थोड़ा-सा पहले से आगाह करना चाहती हूँ। इमोशनली अपने आप को थोड़ा-सा बर्डन्ड फ़ील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा फैमिली का पार्ट तो हूँ, लेकिन वो डेप्थ क्यों नहीं है? मतलब बातचीत करने में वो डेप्थ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, मतलब झूठ, दिखावा और सरफ़ेस पे बातें हो रही हैं। इतना सबके साथ इतने सालों से उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है? बट इस साल आपको कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है। अप्रैल के महीने में थोड़ी-सी शिफ्ट आएगी, टुगेदरनेस का टाइम आएगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी, आप रूटीन अपना शेयर करेंगे, इमोशनल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। बट जब मरकरी और सैटर्न रेट्रोग्रेड्स जब आएँगे इस साल के दौरान, तो हो सकता है कुछ आपके एक्स लवर्स या एक्स लोग जो मतलब आपकी ज़िंदगी के चैप्टर्स में से दूर थे, वो वापस से कहीं दस्तक दें, ट्रिगर करें आपकी अटैचमेंट्स को या कुछ क्लोज़र्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें वो वापस से आएँगी और वो चैप्टर्स क्लोज़ भी हो सकते हैं और वो चैप्टर्स आपको कुछ गलत रास्ते जाने के लिए भी ट्रिगर कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए चीज़ों को लेकर और वो सब साल एंड होते-होते होएगा। एक नया फैमिली मेंबर आने की उम्मीद है, नया घर में अगर बेबी प्लान करें तो डेफ़िनेटली उम्मीद है। कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे थे और ये भी हो सकता है कि आप अलगाव है मतलब आपके और आपके स्पाउस के बीच में और आप 2 अलग शहरों में रह रहे हैं, 2 अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, 2 अलग जगह रह रहे हैं, आपके अंदर रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है। चैलेंजिंग मंथ्स कौन-से हैं आपके लिए? जनवरी का, फ़रवरी का, मार्च का, जुलाई का और अक्टूबर का। ये महीने थोड़े-से चैलेंजिंग होने वाले हैं। कौन से महीने आपको हेल्प करेंगे या मुझे कहना चाहिए सपोर्ट करेंगे? अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर। अब रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपको एक बहुत प्यारी-सी रेमेडी दे रही हूँ। पहली चीज़ तो ये, जब-जब आपको ऐसा लगे कि हेवीनेस की फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो और वो चीज़ें आपको सरफेस पे नज़र आ रही है, तो जर्नल कीजिएगा। बिलीव यू मी जर्नलिंग से बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मून रिचुअल ज़रूर कीजिएगा। अब फुल मून आते हैं, न्यू मून आते हैं, तो न्यू मून पे हम कुछ नया प्लान करते हैं और फुल मून आते हैं तो हम रिलीज़ करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। तो मून कैलेंडर को यूज़ करते हुए फाइनली जो डेट्स आपको बताई जा रही हैं, उन पर्टिकुलर डेट्स पे क्या एक्टिविटी, क्या इवेंट करना है, क्या कुछ एक्शन लेना है, वो सब इस मून कैलेंडर में बहुत डेप्थ में है। इसको यूज़ कीजिएगा इसलिए नहीं कि ये मैंने क्रिएट किया बट इसलिए कि इससे हज़ारों लोग चेंज हुए हैं सिंस लास्ट ईयर व्हेन दे हैव बीन यूजिंग इट। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर विल वर्क लाइक रामबाण जब भी आपके इमोशनल वुंड्स सरफेस पे आएँ, तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर्स ज़रूर उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइएगा। एक क्रिस्टल है ऐसे समय में एमोनाइट, एमोनाइट का पेयर आप पहन सकते हैं या आप मल्टी टूरमैलिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि परिवार में हार्मनी बनी रहे। हमेशा एक बात मैं कहूँगी परिवार को लेकर, फैमिली को लेके, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेकर याद रखनी है। हमें लेसन को ना समझना होता है। और हमें उस ऊपर वाले की जो बात है ना, उस पे सरेंडर करना होता है। उस चीज़ को रिलीज़ करना होता है जो हमें सर्व ही नहीं करती। जब तक आप बाँधे रहोगे उस मुट्ठी को टाइट, तब तक आप खुद भी परेशान रहोगे, आपका हाथ भी दुखेगा और वो मुट्ठी भी दुखेगी और उसके अंदर होगा भी कुछ नहीं। आई होप ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट आपको याद रहे। चलिए जी, आते हैं अगले चैप्टर पे और अगला चैप्टर है आपकी हेल्थ और वेल-बीइंग का। वेल स्टार्ट ऑफ द ईयर स्टेबल हेल्थ रहेगी, थोड़ा बहुत बीच में फ्लक्चुएशंस आती-जाती रहेंगी क्योंकि जुपिटर का जब मोमेंट आ रहा है 8th हाउस में जा रहा है तो इम्यूनिटी थोड़ी-सी लोअर हो सकती है। टेम्परेरी फेजेज़ रहेंगे ये। ब्रेथ वर्क आपको ज़रूर करना है इस साल आपकी ताकि एलर्जी से रिलेटेड इश्यूज़ ना हो, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं फरवरी और मार्च के महीने में, उनसे अपने आप को निजात देने के लिए आपको अच्छा खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, थोड़ी बहुत प्राणायाम, थोड़ी बहुत हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी है। मेंटल हेल्थ पे काम ज़रूर करना है बिकॉज़ जब-जब ट्रिगर्स आएँगे, आप सबसे पहले परेशान अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर होगे। कुछ टिप्स दे देती हूँ आप। एक तो घर का बना हुआ खाना खाएँ, वार्म पानी मतलब गर्म या निवाया पानी लेते रहें। इमोशनल ईटिंग नहीं करनी, बिंज ईटिंग नहीं करनी। रात को रोना आ रहा है, दुखी हो रहे हो और फिर ऑनलाइन स्विगी, ज़ोमैटो पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो कि आ जाए बस, अब मेरा दिल टूट गया तो इसके लिए मैं ये खा रहा हूँ या बिंज ईटिंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं रहेगा। गैजेट को अपने से दूर रखना है, राहु ट्रिगर होगा। खाना खाते समय तो बिल्कुल भी नहीं, इस साल नियम बना लीजिए, खाना खाते समय आपका गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए। जिस खाने की प्लेट आपके सामने लगे आप लेकर बैठे हैं, उस खाने को ब्लेस कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसके बाद अपने दिल से थैंक यू बोलते हुए खाना खाइए। प्राणायाम, योगा, न्यूट्रिशन और मेडिटेशन
ये 4 चीज़ें हैं जो आपके लिए काम करेंगी। चलिए जी देखते हैं कौन-सा चक्र है जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो आपको काम करना है सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर इस साल। आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपकी जठराग्नि यानी जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छे से रहेगी। आपको दूसरा चक्र जिस पे काम करना है वो है हार्ट चक्र। इमोशनल रिलीज़ ज़रूरी है इस साल, कंपैशन हीलिंग भी ज़रूरी है। तो ये 2 चक्र पे अगर आप काम करते रहे तो लाइफ़ इस साल की बहुत अच्छी जाने वाली है। हेल्थ से रिलेटेड एक अफ़र्मेशन दे रही हूँ, उसको लिखकर आप अपने शीशे पे लगा लीजिएगा और उसको हर रोज़ पढ़िएगा। लिखिएगा और बोलिएगा माय बॉडी एंड माय माइंड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, पीसफुल एंड अलाइन्ड विद द हीलिंग एनर्जीज़। ये ज़रूर से लिख के लगा लीजिएगा ताकि अगर आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं ना, तो फिर कहते हैं कोई भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्यों ना आए, हम उसमें से आराम से निकल पाते हैं। चलिए जी आते हैं अगले चैप्टर पे और अगला चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का। मैंने आपसे कहा है ये साल ट्रांसफ़ॉर्मेशन का है। कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने तरीके क्लोज़र पे हैं इस साल। आपको कुछ इमोशनल बर्डन्स हैं जिनको रिलीज़ करना है और आपको एक नया चैप्टर उसको एम्ब्रेस करना है, मतलब उसको गले लगाना है एक पर्पस के साथ। जब भी हम जीवन को किसी पर्पस के साथ जीते हैं, तो उसको जीने का लुत्फ़ आता है। लेकिन अगर हम उसे एक रूटीन की तरह जीते हैं, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हो सकता है इस साल में स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी से अचानक से आपको ऐसा लगेगा एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगने लगी। मैं अपने बारे में और जानना चाहता हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप कुछ रिचुअल्स के बारे में जानेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे, आप ऑकल्ट साइंसेज़ से रिलेटेड चीज़ों को और पढ़ना चाहेंगे। इंसान की लाइफ में कुछ लेसन्स रिपीट क्यों होते हैं, इसलिए क्यों होता है, आप कर्मा की फ़िलॉसफ़ी पे जाएँगे। आप बहुत सारा मिस्टिसिज़्म जो है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आपकी इस साल इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी और उस इंट्यूशन की बदौलत क्लैरिटी भी बहुत अच्छी होगी। आपसे एक निवेदन ज़रूर करूँगी, एक ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। और वो ज्योतिर्लिंग है ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये आपको डीपली अलाइन करेगा स्कॉर्पियो की एनर्जी से बिकॉज़ ये कैरी करती है रीबर्थ, इमोशनल डेप्थ और कार्मिक लिबरेशन को। ये ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद के बहुत पास है, महाराष्ट्र में है। पूरे साल में जब भी आप जाना चाहें, एक बार ज़रूर जाके आइएगा। आपको बहुत सुकून मिलेगा और वहाँ से आप खुद ही अपनी लाइफ के साथ बहुत कहते हैं ना एक कार्मिक लिबरेशन की तरह जुड़ पाएँगे। आपको बहुत इमोशनल डेप्थ मिलेगी, बहुत पीस मिलेगी और आप खुद से अपने आप को एक सुकून भरी फीलिंग में पाएँगे। मेडिटेशन आपके लिए इस साल का टू डू लिस्ट में से नंबर 1 है, मतलब मेडिटेट करना है। अब आप मैं जानती हूँ बीइंग स्कॉर्पियो आपसे मेडिटेशन नहीं होती, बट आपको तो ध्यान लगाना पड़ेगा। अब चाहे गाइडेड मेडिटेशन करनी है और उसके बारे में आप सीख सकते हैं, वेल मेरी कोर्सेज़ भी हैं, क्लासेस भी हैं। इसके अलावा बहुत सारा फ्री का मटीरियल बहुत सारी जगह डला हुआ है, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे आकर आप मेडिटेट के लिए एटलीस्ट 2 अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन के लिए भी बहुत सी वीडियोज़ डली हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा बिकॉज़ ये आपकी ट्रॉमा, आपकी कार्मिक वेट और आपकी इमोशनल जो स्टैग्नेशन है ना, उसमें से आपको बाहर निकालेगी। मंत्र इस पूरे साल आपको ओम नमः शिवाय या साम सदाशिव का करना है, ये अगेन आपको हील करेगा। चले आते हैं इसके लास्ट चैप्टर पे और लास्ट चैप्टर है क्रिस्टल और रेमेडीज़ का। लास्ट चैप्टर क्रिस्टल में कौन-सी क्रिस्टल्स हैं जो आपको इस साल हमेशा साथ रखने हैं? पहला है फ्लिंट। फ्लिंट आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा। जब-जब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत परफ वो ना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बदौलत आप अपने आप को सँभाल ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में ऑरा प्रोटेक्शन के लिए फ्लिंट काम करेगा, ग्राउंड करता रहेगा। जब आपकी एनर्जी रेस्टलेस एनर्जी होगी, वो ग्राउंड हो जाएगी। लगातार फ्लिंट को पहनेंगे। साथ-साथ में सेप्टेरियन बॉल या सेप्टेरियन एग ये इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। सेप्टेरियन एग को अगर हम इस डायरेक्शन में रखते हैं तो परिवार का साथ, एक साथ एकजुट होकर एक साथ परिवार ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। और कहते हैं ना मिल-जुल कर एक जैसे डिसीजंस लेते हैं, मिले हुए डिसीजंस लेते हैं। तो सेप्टेरियन एग या सेप्टेरियन बॉल में से कोई भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं और उसको वहाँ रख सकते हैं। चाहे तो मेरी वेबसाइट से आप इसको ले भी सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पूरे वीडियो के एंड पर यानी कि इस पूरे वीडियो का लेखा-जोखा या मुझे कहना चाहिए जिस्ट और समरी। तो सबसे पहला पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा देखो, आप रेज़िस्ट करेंगे तब भी होगा, तो बेटर है उस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दें। क्यों परेशान होते हैं? डरना नहीं है। वो कहते हैं ना कि तैरना सीखना है तो तैरना सीखने के लिए तो पानी में छलांग मारनी पड़ेगी ना तभी तो तैरना सीखोगे। खाली वीडियो देख-देख के थोड़ी तैरना सीख जाओगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ करियर में मोमेंटम आएगा, वो धीरे-धीरे आएगा।
और बहुत पावरफुली भी आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सोचें आज मैंने कुछ किया और कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो ये साल धीरे-धीरे ग्रोथ की तरफ जाएगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, प्यार जो है ना डीपन होगा, मतलब डेप्थ में जाएगा। बट एक चीज़ माँगता है प्यार आपसे, वो है आपकी इमोशनल मैच्योरिटी। अगर आप इमोशनली मैच्योर नहीं हो, तो वो आपको भी ले डूबेगा, आपके सनम को भी ले डूबेगा। चौथी इम्पोर्टेंट चीज़, हीलिंग जो है ना वो ऑप्शनल नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है। यानी अगर आपको लगा कि हील हो रहे हैं, हो जाएँगे, नहीं ज़रूरी है। 5वीं इम्पोर्टेंट चीज़, स्पिरिचुअलिटी ही आपका एंकर होने वाली है। यानी जब आप खुद से ध्यान लगाते हैं, खुद से जुड़ते हैं, हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी जब आप ऐसे तीर्थ स्थानों में विज़िट करते हैं, जहाँ पे जाके आपको सुकून मिलता है, वो आपका एंकर होगी। यानी उसी के सहारे आपका ये साल निकलेगा। एंड होते-होते जो आपका कन्फ्यूज़न है ना, वो तब्दील हो जाएगा क्लैरिटी में। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये आने वाला साल 2026 आप लोगों को सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं दे, आपको आपकी लाइफ के पर्पस के साथ जोड़े, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़े। आप इतने अच्छे से हील हो पाओ कि आपको ऐसा लगे कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, काश ये पहले ही हो जाता। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड आई प्रे टू ऑलमाइटी कि आपकी लाइफ को बहुत प्यार से अच्छे से ब्लेस करें।